क्या आपने कभी फ़ील किया है, नो मैटर व्हाट आप कुछ भी करो, लाइफ जहाँ है वहीं की वहीं रहती है। यू फील स्टक, लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। एंड आप कैसे भी एक्शंस लें पर घूम फिर कर हमेशा जहाँ से शुरू किया था वहीं आ जाते हैं। ये काफ़ी अब्सर्ड लगता है, राइट? कम्यू के अकॉर्डिंग अब्सर्ड होता है इनकॉम्प्रहेंसिबल यूनिवर्स में मीनिंग एंड पर्पस ढूंढने की फ्यूटिलिटी। हाउएवर हम एक ऐसे मीनिंगलेस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ कोई पर्पस एंड मीनिंग है ही नहीं। कम्यू ने फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन प्रपोज किया, इज लाइफ वर्थ लिविंग? एंड अगर लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है तो क्या सुसाइड इसका लेजिटिमेट रिस्पॉन्स है? कैम्यू ने ह्यूमंस की ऑर्डर के लिए लॉन्गिंग एंड मीनिंग को ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो सिसिफस से कंपेयर किया, जिसे इटर्निटी तक फ्यूटाइल टास्क परफॉर्म करने के लिए कंडेम किया गया था। अल्बर्ट कम्यू एक फ्रेंच अल्जीरियन एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर थे। कम्यू को एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ अब्सर्ड वाइडली एक्नॉलेज किया जाता है। उनके आइडियाज सिंपल हैं कि ह्यूमन बीइंग इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंग ढूंढने के कांस्टेंट अटेम्प्ट में फंसे होते हैं, जो है पैराडॉक्स ऑफ द अब्सर्ड। कम्यू भी अदर एग्जिस्टेंशियल राइटर्स की तरह फ्रीडरिक नीचा की राइटिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। कमियो की राइटिंग्स उस वक्त के वॉर टोन वर्ल्ड में डिसइल्यूजनमेंट एंड एलिनेशन जैसी एग्जिस्टेंशियल थीम्स एक्सप्लोर करती हैं, जब लोगों को फील होने लगा कि गॉड ने उन्हें अबैंडन कर दिया है एंड यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। अल्बर्ट कमियो का फिलॉसफी में मेजर कंट्रीब्यूशन है उनके अब्सर्ड के बारे में डिफरेंट व्यूज़, एक नाहिलिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ जिसे उन्होंने अपने एसेज, नॉवेल्स एंड प्लेज में एक्सप्लोर किया। कमियों की नॉवेल्स लाइक द आउटसाइडर, द प्लेग, द फॉल एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिक्शन की क्लासिक्स रह चुकी हैं एंड उनकी फिलोसॉफिकल राइटिंग्स लाइक द मिथ ऑफ सिसिफस एंड द रिबेल को काफ़ी प्रोफाउंड समझा जाता है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अल्बर्ट कमियो को 1957 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कमियों का मानना था जो हमें एज ह्यूमंस समझने की ज़रूरत है वो दैट एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी ये डिमांड करती है कि हम एडमिट कर लें हमारे प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स मोस्टली होपलेस एंड वेन हैं। हम चाहे कितने हाथ पैर मार लें, समटाइम्स जो होना होता है रैंडमली होता है। इस लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहेगा एंड इस स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे बढ़ने को कम्यू रिवोल्ट कहते हैं। जस्ट एक्सेप्ट द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू। ये एटीट्यूड ऑफ रिवोल्ट कम्यू सिसिफस में देखने को कहते हैं। सिसिफस एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है जो डेथ को कई बार चीट कर चुका था, इसलिए इस नेचुरल ऑर्डर को ब्रेक करने के जुर्म में गॉड्स ने उसे पनिश किया, जिसके अंडर सिसिफस को हर दिन एक रॉक रोल करके माउंटेन के पीक पर ले जाना था, ओनली उसे वापस नीचे आता देखने के लिए। एंड सिसिफस को ये सेम मीनिंगलेस एंड आर्बिट्ररी टास्क इटर्निटी तक रिपीट करने के लिए कंडेम किया गया था। कमियो कहते हैं सिसिफस की ही तरह ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जहाँ एक तरफ हम लाइफ में मीनिंग की डिज़ायर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके रिस्पॉन्स में यूनिवर्स म्यूट रहता है। एंड हमारी मीनिंग की डिज़ायर एंड इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलना, यही कॉम्बिनेशन है जहाँ से निकलता है अब्सर्ड। हम में से काफ़ी लोग इस फीलिंग से अच्छे से वाकिफ़ होंगे जिसका जिक्र कमियो कर रहे हैं। हम खुद को हमारे डेली रूटीन्स में खुश पाते हैं पर एक दिन अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट पियरिंग आउट एट अ वर्ल्ड दैट मेक्स नो सेंस। एंड ये साइक्लिकल मंडेनिटी ह्यूमन कंडीशन की फंडामेंटल अब्सर्डिटी को पॉइंट आउट करती है। ऑल दिस टाइम वी थॉट वी वर मेकिंग प्रोग्रेस, वी आर ऑल जस्ट सिसिफस, ईच विद आवर ओन बोल्डर्स टू बेयर। कमियों के लिए सिर्फ सिसिफस एंड हमारे रेपिटेटिव डे टू डे शेड्यूल्स के बीच की सिमिलैरिटी नहीं है जो हमारे एग्जिस्टेंस अब्सर्ड बनाती है, बल्कि इट गोज़ फार बियॉन्ड दैट। कमियों मानते हैं कि सिसिफस की सिचुएशन परफेक्टली सम अप करती है द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल एंडेवियर। वो कैसे? वेल, कमियों कहते हैं कि पैराडॉक्स लाई करता है एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक तरफ हम बाय नेचर क्यूरियस एनिमल्स हैं जो लाइफ में मीनिंग एंड पर्पस ढूंढते हैं, अ फंडामेंटल रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग। वहीं दूसरी तरफ हम इस लॉन्गिंग को, सर्च को
फुली सेटिस्फाई करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। एंड इसके लिए कम्यू साइंटिफिक, मेटाफिजिकल और रिलीजियस अटेम्प्ट सभी को रिजेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन को जानने की हमारी यर्निंग के बावजूद कम्यू के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सप्लेनेशन हमारी समझ से बाहर ही होगा। एंड हमारे डीप क्वेश्चंस पूछने के इम्पल्स एंड उसके आंसर देने की इनएबिलिटी के बीच के इस होपलेस स्पेस को वो कहते हैं अब्सर्ड। ही बिलीव्ड हम इस यर्निंग के अब्सर्ड स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, बट यहाँ कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सारे कंसर्न्स, वरीज मैटर ही नहीं करते। एंड इसी तरह दुनिया के प्रति हमारे बिलीव्स, थॉट्स एंड एक्शंस ट्रिवियल एंड मीनिंगलेस हो जाते हैं। हम सभी सिसिफस हैं जो अपनी रॉक पॉइंटलेसली रोल कर रहे हैं, पावरलेस इन दिस अब्सर्डिटी। हम लगातार अब्सर्डिटी में जीते हैं। एट द सेम टाइम इस अब्सर्डिटी से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। इसी कारण हम एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट नेचर को ना समझने के लिए कंडेम्ड हैं। हम इस अब्सर्डिटी से डील करने के लिए खुद को या तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट के साथ सिंपली नम कर सकते हैं, बट इस तरह के एस्केप से ट्रू हैप्पीनेस एंड पर्पस कभी नहीं पा सकते। इनफैक्ट कम्यू कहते हैं सिसिफस की तरह हमें अपनी लाइफ की ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फॉल्स सल्यूशंस अवॉइड कर एंड अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करके इन द फेस ऑफ अब्सर्डिटी हम पर्पस एंड हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। जैसे सिसिफस अपनी पनिशमेंट की फ्यूटिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। इस अब्सर्ड एग्जिस्टेंस पर दुख मनाने के बजाय कम्यू सिसिफस के फ्यूटाइल टास्क को एक ट्रायम्फ की तरह देखते हैं। वो कहते हैं सिसिफस को देखकर हम सीख सकते हैं दैट वी कैन लिव विद द सर्टेनिटी ऑफ अ क्रशिंग फेट विदाउट द रेजिग्नेशन दैट ओ टू अकम्पनी इट। सिसिफस स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस शो करता है ऑन द फेस ऑफ अब्सर्डिटी। ही नोज हिमसेल्फ टू बी द मास्टर ऑफ हिज डेज। जब रॉक वापस नीचे आ जाती है, इस टास्क की फ्यूटिलिटी देख सिसिफस भी नीचे आता है, जहाँ सिसिफस का अब्सर्ड फेट उसके सामने है, जिसके बारे में वो फुली अवेयर है, कॉन्शियस है। कम्यू सेज वैसे ही सेम हम ह्यूमन कंडीशन की होपलेसनेस को एक्नॉलेज कर फुली अलाइव हो सकते हैं। वेल, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं दैट व्हाट इज इट ऑल फॉर कम्यू इस क्वेश्चन का यूनिवर्स कोई आंसर नहीं देता है, ना ही दे सकता है, बल्कि असली अवेकनिंग यहीं से शुरू होती है। वो बताते हैं कि इस अब्सर्ड से कैसे डील कर सकते हैं। ही सेज अब्सर्ड से डील करने के 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं। पहला, या तो हम क्विट कर सकते हैं, दैट इज सुसाइड। दूसरा, हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चनेबल है ही नहीं एंड जस्ट गो टू डिनायल मोड। एंड तीसरा, रिवोल्ट अगेंस्ट द अब्सर्ड, जो सिसिफस करता है। वेल, अकॉर्डिंग टू कम्यू सुसाइड कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। ये एक तरह का डिनायल है जो अब्सर्ड का कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड दूसरा, डिनायल मोड भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक लाइंग टू योर सेल्फ। उनके लिए अब्सर्ड से डील करने का ओनली ऑथेंटिक सोल्यूशन है रिवोल्ट। ओनली डिफरेंस ये है कि अब्सर्ड हीरो ये अच्छे से जानता है कि सब कुछ अब्सर्ड है, एंड वो इसके बावजूद लाइफ जीता है, उसे फेस करता है। एंड कम्यू प्रपोज करते हैं कि इस अब्सर्ड का ओनली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है इसके अगेंस्ट रिवोल्ट, मतलब टू लिव ऑन विद द नॉलेज ऑफ द अब्सर्ड, दैट इज टू क्रिएट वंस ओन मीनिंग। दैट इज वॉट इट मीन्स टू लिव अब्सर्डली। वो आगे कहते हैं ये रिवोल्ट ही है जो लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। अब्सर्ड के बारे में जानते हुए लाइफ कंटिन्यू करने का मतलब है इसे जीना, एंड खुलकर जीना, बिना किसी डर के, ये जानते हुए कि यहाँ कोई ग्रैंड स्केल या एब्सोल्यूट आइडियल नहीं है जिसके बेसिस पर हम चीज़ों की वैल्यू नाप सकें। यही रीज़न है कम्यू लाइफ में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी प्रमोट करते हैं। अगर यहाँ कोई एब्सोल्यूट आइडियल नहीं है जिसके बेसिस पर चीज़ों की वैल्यू जानी जा सके, उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कर सकते हैं वो ये, फाइंड सम काइंड ऑफ वैल्यू इन डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैम। द गोल इज़ टू एक्सपीरियंस एज मच एज पॉसिबल। वी ऑल्सो स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। इमेजिन बीइंग सिसिफस। वो हर दिन रॉक को रोल करके ऊपर ले जाने के लिए मजबूर है।
ओनली उसे वापस नीचे आता देखने के लिए। सेम ऐसी ह्यूमन कंडीशन है कम्यू के अकॉर्डिंग। अ बैक ब्रेकिंग लेबर विदाउट पर्पस, पे ऑफ और एंड, देन यू डाई। येट कम्यू सिसिफस को एक अब्सर्ड हीरो मानते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सिसिफस को हीरोइक क्या बनाता है? वेल, सिसिफस अपने फेट को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लेता है, बट जो इसे हीरोइक बनाता है वो ये नहीं दैट ही सफर्स हिज फेट, इट्स बिकॉज ही इज सुपीरियर टू इट। लाइफ को फुल कॉन्शियसनेस, वाइटैलिटी एंड इंटेंसिटी के साथ अप्रोच करना बाय बिकमिंग द मास्टर्स ऑफ आवर absurd फेट, दिस इज हाउ we answer the question of suicide, how we defy futility and establish what it means to live. Human condition, his point is that that's not necessarily a bad thing. In fact, it's only by confronting this absurdity and heroically carrying on in spite of it that a truly authentic life can be lived. कमियों हमें रिबेल बनने के लिए कहते हैं। एक रिबेल वो है जिसे पता हो कि उसे कब नो कहना है। एक रिबेल दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि जो उसका दिल कहता है वो करता है। हमें बस एक लाइफ मिली है, इसलिए उसे ऑथेंटिकली जीना होगा। कम्यू का मानना था, इंसान को अपनी खुद की वैल्यूज़ क्रिएट कर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए लाइफ फ्रीली इंजॉय करके जीनी होगी। ही ऑल्सो बिलीव्ड हमें वही सेम पैटर्न्स नहीं फॉलो करने चाहिए जो सदियों से चले आ रहे हैं, बल्कि नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करते रहनी चाहिए एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट रिबेल करने की हिम्मत होनी चाहिए। Do something what you want to do in life rather than what society expects from you. To be alive means to rebel. इस अब्जर्ड का सोल्यूशन एफर्ट्स एंड रेजिलियंस है, ना कि सुसाइड एंड डिस्पेयर। कम्यू पॉइंट आउट करते हैं, सिसिफस अपने टास्क की पॉइंटलेसनेस को एक्सेप्ट कर लेता है एंड गिव अप और सुसाइड करने की बजाय वो अपने फेट से ऊपर उठ जाता है। सिसिफस अपनी कंडीशन के ऊपर रोता नहीं है, ना ही अफसोस मनाता है, बल्कि वो इसे फुली एक्सेप्ट कर खुद को याद दिलाता है दैट यही उसका फेट है, एंड साथ ही उस मुंडेन टास्क में अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट कर लेता है। फॉर सिसिफस ही क्रिएट्स मीनिंग बाय डूइंग हिज टास्क डिस्पाइट इट्स मीनिंगलेसनेस। कम्यू सेज वन मस्ट इमेजिन दैट सिसिफस इज हैप्पी। वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप कम्यू की फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।